गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर इट इज़। स्वागत है आपका मेरे चैनल हाफ प्लेट मोमोज में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप उबंटू को अपनी विंडोज़ के साथ इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप अपने पीसी को डुअल बूट बना सकते हो। डुअल बूट अर्थात आप अपने पीसी में उबंटू और विंडोज़ को एक साथ चला पाओगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि उबंटू क्या है तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए। उबंटू एक फ्लेवर है लिनक्स का। फ्लेवर जैसे चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, कॉकटेल, कॉफ़ी, ग्रीन एप्पल। बाकी आप बदमाश हो बहुत बड़े, मुझे पता है, आपको सब कुछ पहले से ही पता है। इसके अलावा लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी पावरफुल और लाइट वेट है कंपैरेटिवली विंडोज़ और किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये सुपर कंप्यूटर को हैंडल करने में यूज़ होता है, तो फिर आप समझ सकते हो इसकी पावर। तो उबंटू को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक तो उबंटू की आईएसओ इमेज चाहिए होगी, आईएसओ फाइल चाहिए होगी, और दूसरा एक टूल चाहिए होगा जिससे आप अपनी पेन ड्राइव को बनाओगे बूटेबल। तो सबसे पहले उबंटू की आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र में जाके टाइप करना है उबंटू। तो जो पहली वेबसाइट आएगी ubuntu.com या फिर उबंटू एंटरप्राइज ओपन सोर्स लिनक्स लिखा होगा जिस पे, उस पर आप करिए क्लिक, या डाउनलोड उबंटू जहाँ पे लिखा होगा। बेसिक सा स्टेप है, बड़ा ही। इसके बाद गेट उबंटू जहाँ पे लिखा होगा, गेट उबंटू में डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप जहाँ पे लिखा होगा उस पर करिए आप क्लिक। तो फिर आपका वर्जन शो करने लगेगा। अभी के टाइम पे चल रहा है 24.04 LTS। LTS मीन्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इस पर आप बिना देखे बिना सोचे कर दीजिए क्लिक। डाउनलोड हो जा बॉस। हाँ, तो डाउनलोड हो चुका है मेरा बॉस। और फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ पॉज क्योंकि मेरे पास पहले से ही पड़ा है। मैं अज्यूम करूँगा कि आपने डाउनलोड कर लिया है, आपके में डाउनलोड हो गई है उबंटू। और इसके बाद जैसे डाउनलोड हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि आपको एक टूल चाहिए। लेट्स नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, टूल बोल के। इसका नाम सॉफ्टवेयर है, तो रूफस लिखोगे आप। रूफस है इसका नाम। रूफस सॉफ्टवेयर होता है, टूल नहीं। ये क्या करता है कि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने में हेल्प करते हैं। तो फिर जो पहली वेबसाइट आएगी रूफस.ai, इस पर आप करोगे क्लिक और अपने पीसी के वर्जन के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लोगे। जैसे मेरा x64 है, मेरा 64 बिट का पीसी है, तो फिर मैं करूँगा 64 बिट वाले पे डाउनलोड। 1.4 MB का है, बड़ा ही छोटा है। जैसे ही रूफस हो गया डाउनलोड, ओके रूफस हो चुका है डाउनलोड। उबंटू को मैं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कैंसिल क्योंकि मेरे पास पहले से ही पड़ी है। रूफस को मैं करूँगा ओपन। इंटरनेट का अब कोई काम नहीं है तो इंटरनेट को मैं कर दूँगा क्लोज, ब्राउज़र को कर दूँगा क्लोज। अब आपको पेन ड्राइव को प्लग इन करना है। पेन ड्राइव आपके पास एटलीस्ट 10 GB की होनी चाहिए। तो टेक्निकली 10 GB की तो पॉसिबल नहीं होती, 10 GB की होती नहीं है पेन ड्राइव। या तो 8 की होती है तो 16 की होती है। 8 GB से काम नहीं चलेगा वैसे, क्योंकि आप खुद ही देखिए 6 GB की तो उबंटू की आईएसओ इमेज ही है। तो सेफ साइड रहने के लिए आप 16 GB की पेन ड्राइव लीजिए। जैसे मेरी 64 GB की है, यहाँ पे प्लग इन है, यहाँ पे 16 64 GB। इसके बाद क्या करना है आपको उबंटू की आईएसओ फाइल को करना है सेलेक्ट पे करिए क्लिक। और जहाँ पे भी आपकी उबंटू पड़ी है, जैसे मेरी मुझे पता डाउनलोड्स में पड़ी है, ये देखिए मेरी उबंटू को मैंने किया ओपन, सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे उबंटू का वर्जन शो करने लगेगा। इसका मतलब आपकी फाइल सेलेक्टेड है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें पूरे में कहीं पे कुछ नहीं चलना है। जो पार्टीशन स्कीम है ये आपको अपने पीसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करनी होगी। जैसे अभी यहाँ पे MBR और GPT 2 ऑप्शन होंगे। आप कैसे पता कर सकते हो आपकी पीसी में कौन सी है? आपको यहाँ पे जाके कुछ नहीं करना, बस टाइप करना है डिस्क PART डिस्क पार्टीशन। तो जो क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन होगा इस पर करिए क्लिक। तो जो आपकी डिस्क 0 है ये मेरी SSD है और डिस्क 1 मेरी पेन ड्राइव है। तो ऑफकोर्स मैं उबंटू को डिस्क 0 में इंस्टॉल करना चाहूँगा, अर्थात अपनी SSD में रखना चाहूँगा। पेन ड्राइव से मैं यूज़ नहीं करूँगा उबंटू को। पेन ड्राइव को बस बूटेबल बना रहा हूँ डिस्क 0 में डालने के लिए। तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा जिसमें भी आपको उबंटू को डालना है। और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद वॉल्यूम्स पे ये देखिए पार्टीशन स्टाइल है MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो फिर आपका GPT होगा तो आपको देख लेना है, चेक कर लेना है ऐसे। इसको करिए क्लोज। और यहाँ पे आप मेरी MBR, तो मैं MBR सेलेक्ट करूँगा। ध्यान रखिए अगर आपकी MBR है, आप GPT सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर इट विल नॉट वर्क फॉर MBR पार्टीशन स्टाइल और MBR पार्टीशन स्टाइल बेस्ड कंप्यूटर। वाइस वर्सा, अगर आप GPT है आपकी और आप MBR सेलेक्ट कर रहे हो तो इट विल नॉट वर्क फॉर MBR बेस्ड पार्टीशन स्कीम और पार्टीशन व्हाटएवर यू कॉल इट लाइक कंप्यूटर। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको करना है डायरेक्टली स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद ध्यान रखिए जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हो इसके बाद आपको ओके करते जाना है, लेकिन आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए आपके पास बैकअप कुछ अगर उसमें फाइल्स है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफ़ी, तो उसका आप बैकअप ले लीजिए क्योंकि पेन ड्राइव का डेटा सारा का सारा उड़ेगा। तो जब तक ये डेटा उड़ा रहा है या फिर इसको बूटेबल बना रहा है बोलेंगे हम इसको, तब तक आपको एक काम कर लेना है। आपको जाना है जिस PC पे,
जिस पीसी में आपको अपना फाइल सिस्टम ध्यान से ऑब्जर्व करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए मेरे पास अभी लोकल डिस्क सी, डी और ई मेरी पेन ड्राइव है, तो इसको मैं करूँगा इग्नोर, कुछ नहीं करना है मुझे इस पर। तो जो मेरी सी और डी है ये मेरी एसएसडी के 2 पार्टीशन है। सी में मेरे पास विंडोज़ पड़ी है, देखिए विंडोज़ का यहाँ पे आइकन भी आ रहा है। सी में मेरे पास विंडोज़ है। मुझे डी में करना है उबंटू को इंस्टॉल। मुझे डी में क्यों करना है उबंटू को इंस्टॉल? क्योंकि जब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ उबंटू को, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा विंडोज़ के साथ। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए। और जब मैं उबंटू को इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वहाँ पे उसका नाम लोकल डिस्क सी या फिर डी नहीं दिखा रहा होगा, तो फिर आपको उसके साइज़ से गैस करना पड़ेगा। जैसे इसका साइज़ है 67.4 67.5 GB, तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है, याद रखना है। और ये वाली जो आपकी विंडोज़ की डायरेक्टरी है, इसका साइज़ है 170 GB के आसपास। इसको तो आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस ध्यान रखने के लिए, सेफ रहने के लिए इसका साइज़ आप नोट कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए। फिलहाल के लिए इसको करते हैं क्लोज। और ये रहा अपना रूफस। तो जैसे ही प्रोसेस हो जाता है पूरा, मैं फटाफट इसको फॉरवर्ड कर लूँगा। तो मेरा बूटेबल बनाने का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, आपका आधा काम हो चुका है अभी पूरा, और इसको आप कर सकते हो क्लोज़। इसको आप कर सकते हो क्लोज़। तो अब आपको क्या करना है, अपनी बायोस में आपको घुसना है, पीसी को शट डाउन करके। बायोस में आप कैसे घुसोगे? देखिए मेरा डेल का लैपटॉप है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो डायरेक्टली। अदरवाइज आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा कि बायोस में घुसने की क्या होती है आपके पीसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर पीसी की कंपनी और या फिर मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जो डेल की है वो या तो F2 है या फिर F12 है, दोनों से घुस सकते हैं। F12 से आपको थोड़े कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, और F2 से आप डायरेक्टली बायोस में घुस सकते हो। तो फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप डेल यूज़ कर रहे हो तो। चलिए करते हैं पीसी को शट डाउन। चलिए जी, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने तक आपका आधा काम हो चुका है पूरा। अभी बाकी का आधा काम आपको करना है इंस्टॉलेशन। तो आपको अपनी बायोस में घुसना पड़ेगा। अब जैसे आप पीसी को ऑन करते हो, जब आपका लैपटॉप का लोगो दिखे, आपको भाई F12 अगर आपका डेल का लैपटॉप है। अदरवाइज आपको इंटरनेट पे सर्च करनी पड़ेगी अपनी बूटेबल बायोस में घुसने की क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा चेंज बूट मोड सेटिंग्स। अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं मुँह से भी बोल के आपको ऑप्शन सारे बता देता हूँ। चेंज बूट मोड सेटिंग्स में जैसे आप जाओगे, उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, UEFI बूट मोड, सिक्योर बूट ऑफ। ये जो ऑप्शन होगा इसमें आपको करना है एंटर। इसको आपको ऑन करना है, ये अभी ऑफ है। ये पूछेगा डू यू विश टू प्रोसीड, यस आई विश टू प्रोसीड। फिर पूछेगा फाइनल कंफर्मेशन, अप्लाई चेंजेस, हाँ जी बिल्कुल कर दो चेंजेस। फिर आपको क्या करना है कि आपको F2 दबाना है, और अपनी पेन ड्राइव, आपकी पेन ड्राइव प्लग इन होनी चाहिए जिसको आपने बूट। जैसे ही डेल का लोगो शो होता है आपको दबाना है F2 बार बार F2। इससे क्या होगा कि आपकी डायरेक्टली बायोस में चले जाएगा। वैसे तो आप F12 से भी जा सकते थे, लेकिन मैंने F2 दबाया क्योंकि इससे डायरेक्टली चले जाता है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बूट सीक्वेंस करके, बूट सीक्वेंस को आपको एंटर करना है। फिर इसके बाद लेगेसी पे जाके जो आपकी पेन ड्राइव है, बूटेबल पेन ड्राइव है, इसको आपको प्रायोरिटी देनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये सबसे ऊपर है, लेकिन अगर ये नीचे होती और आपकी SSD ऊपर होती तो फिर आपको बूटेबल पेन ड्राइव को सबसे ऊपर करना होता। जैसे ही ये सबसे ऊपर हो जाए, फिर उसके बाद कर दो अप्लाई और एग्जिट। ओके और एग्जिट। अब आपकी जो उबंटू है या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पेन ड्राइव से लोड होगा। पेन ड्राइव से लोड होगा मतलब SSD से लोड नहीं होगा, आपकी विंडोज़ लोड नहीं होगी क्योंकि वो SSD में है और हमने पेन ड्राइव को सबसे ऊपर रखा है। तो फिर जो पेन ड्राइव पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे उबंटू है तो उबंटू लोड होगी। ये देखिए उबंटू लोड होने वाली है। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इस प्रोसेस को। तो देखिए जैसे प्रोसेस हो गया कंप्लीट। लिनक्स क्या करता है, आपको 2 ऑप्शन देता है, ट्राई उबंटू और इंस्टॉल उबंटू। ट्राई उबंटू पे अगर आप जाओगे, लेट मी फोकस फर्स्ट। ओके हाँ अभी फोकस है। तो जैसे आप ट्राई उबंटू पे जाओगे तो ट्राई उबंटू क्या करती है कि आपको बिना इंस्टॉल करवाए ही, अगर आपको बस स्वाद चखना है लिनक्स का या फिर उबंटू का, तो एक बार आप इंटरफेस वगैरह ऐसे देख सकते हो, पर वो बड़ा ही लैगी चलेगा ऑफकोर्स क्योंकि वो पेन ड्राइव से बूट हो रहा है।
तो हम तो फिलहाल इंस्टॉल करने आए हैं, तो फिर हम इंस्टॉल पे जाएंगे। इंस्टॉल पे मैं करूँगा क्लिक। उसके बाद बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन मतलब सेटिंग्स पूछेगा, कीबोर्ड लेआउट और आपका जो भी लैंग्वेजेस वगैरह। फिर क्या कह रहे हैं, वायरलेस। ओके, फ़िलहाल मुझे कोई इंटरनेट मतलब इस्टेब्लिश नहीं करना है फ़िलहाल। ओके, तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन और मिनिमल इंस्टॉलेशन, ठीक है। नॉर्मल इंस्टॉलेशन जब आप करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा वेब ब्राउज़र मिलेगा, यूटिलिटीज़ मिलेगी, ऑफिस सॉफ्टवेयर मिलेंगे, गेम्स मिलेंगे, थोड़े मोड़े छोटे से, और मीडिया प्लेयर मिलेगा। अगर आप मिनिमल इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसमें आपको वेब ब्राउज़र और बेसिक यूटिलिटीज़ ही मिलेगी। तो फिलहाल के लिए मैं नॉर्मल पे ही करता हूँ, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है ये इंस्टॉलेशन, ज़्यादा मतलब गैप नहीं दिखता है। अब थोड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है। अब जो मेन थिंग है ये देखिए, पहला ऑप्शन रहेगा इंस्टॉल उबंटू अलोंगसाइड द विंडो। अलोंगसाइड द विंडो का क्या मतलब है कि जिस ड्राइव में आपकी विंडोज़ है उसी में उबंटू का आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। दूसरी, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। ये क्या करेगा, आपकी पूरी विंडोज़ को हटा देगा और खुद वहाँ पे जाके बैठ जाएगा उबंटू, राजा बन जाएगा उधर का। मैं ये भी नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, समथिंग एल्स पे करूँगा। समथिंग एल्स पे क्या करें, यू कैन क्रिएट और रिसाइज अ पार्टीशन योरसेल्फ और चूज़ मल्टीपल पार्टीशन फॉर उबंटू। तो फिर मैं ऑफकोर्स मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा बेटर है। अगर आपको डुअल बूट बनाना है तो फिर ध्यान से तीसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद ध्यान है आपको, मैंने आपको बोला था कि अपना फाइल सिस्टम ढंग से ऑब्जर्व करिए और देखिए वहाँ पे लोकल डिस्क सी और डी नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये मेरी विंडोज़ है, मैंने गैस करके रखा था। मेरी विंडोज़ का साइज़ था लगभग 170 GB। तो ये कुछ MB में इतना बन रहा है 1,80,000 MB के आसपास। और जो मेरी दूसरी पार्टीशन थी जिसमें मुझे उबंटू को इंस्टॉल करना था, उसका साइज़ था ऑलमोस्ट 70 GB। तो फिर ये देखिए, ये 70 GB लगभग 75,000 MB बनता है GB में। तो फिर आप क्या करोगे, अपनी उबंटू वाली पार्टीशन पे करोगे राइट क्लिक, इसको करोगे आप सबसे पहले डिलीट। अगर आपके आगे शो हो रहा है dev SDA 3 NTFS, तो फिर आप इसको करोगे डिलीट। जी हाँ, डिलीट करने से देखिए फ्री स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे फ्री स्पेस पे आपको क्या करना है, अब करना है इसको ऐड। ज़्यादा मत सोचिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो जो यहाँ पे साइज़ डालने का है, ये आपको अपनी रैम का 2 गुना डालना है। पहले रैम का 2 गुना मतलब अगर मेरी 8 GB है तो फिर मैं यहाँ पे डालूंगा 16,000 MB। 16,000 MB लगभग 16 GB के आसपास हो जाती है, लगभग कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली नहीं होती है। फिर मैं सेलेक्ट कर दूंगा एंड ऑफ दिस पार्टीशन, सॉरी एंड ऑफ दिस स्पेस। इससे क्या होगा कि आपकी कुछ नहीं होगा, बस लास्ट में दिखने लगेगा। जो ये लिस्ट है इसके लास्ट में दिखने लगेगा। और यूज एज आपको क्या करना है, स्वैप एरिया। स्वैप एरिया अभी कर देना है अभी के लिए। जो ध्यान रखिए, ये आपको अपनी रैम का 2 गुना डालना है और यहाँ पे स्वैप एरिया सेलेक्ट करना है, ये बड़ा क्रिटिकल है। ओके, ये देखिए एक 16,000 MB का एक स्वैप टाइप का आपका अलग से स्पेस अलोकेट हो गया इसको। तो अभी जो हमारा बचा खुचा स्पेस है, फ्री स्पेस, ये देखिए ये dev SD है और बाकी के सारे dev SD हैं। जो ये फ्री स्पेस है इस पे आपको उबंटू को डालना है। तो मैं इसको करूँगा ऐड करने के बाद जो भी बचा खुचा स्पेस है इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा का सारा ही ले लेगा ऑफकोर्स। फिर एंड ऑफ दिस स्पेस, ये भी वैसे ज़रूरी नहीं है पर आप कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये लॉजिकली रहने देना है, प्राइमरी नहीं करना है। फिर यहाँ पे यूज एज ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम, इसको आपको सेलेक्ट रहने देना है। माउंट पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है रूट मतलब स्लैश। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये बिना सोचे समझे आप, अगर आप फर्स्ट टाइम लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे हो तो फिर मैं समझाऊंगा तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा और समझ नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इसको बोलते हैं रूट और इसको बोलते हैं माउंट पॉइंट। तो सॉरी, माउंट पॉइंट को आपको कर देना है स्लैश सेलेक्ट और इसको कर दीजिए ओके। और अब अपनी एक स्पेस मिलेगा मुझे, हाँ ये जो स्पेस है लास्ट वाला अननोन, ये देखिए ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम जो मैंने बताया था, इसको करिए चेक करने के बाद आपको करना है इंस्टॉल नाउ। आई होप इट इज़ फोकसिंग। ओके, इंस्टॉल नाउ पे मैंने किया क्लिक और कंटिन्यू। इसके बाद ही आपको बोलेगा कि मैप सेलेक्ट करिए। मेरा भारत महान को मैं सेलेक्ट करूँगा, ये रहा मेरा भारत महान, कंटिन्यू। नेम यहाँ पे पूछ रहा है, मैं अपनी क्रिस का नाम डाल देता हूँ, नहीं सॉरी, डेनियल्स।
यूज़र नेम डैनी, ठीक है। फिर उसके बाद चूज़ पासवर्ड, नहीं यार मेरे को पासवर्ड नहीं चाहिए वैसे, पर ये शायद ओके रिक्वायर्ड है क्या, लॉगिन ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड है क्या, ओके। पासवर्ड ये थोड़ा सा मांग रहा है, आप कोई भी नकली सा पासवर्ड दे दीजिए, मैं फ़िलहाल कुछ भी देता हूँ अपनी मर्ज़ी से, और बस कंटिन्यू पे करिए क्लिक। और हो चुकी है हमारी प्रोसेस अभी कंप्लीट। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, यू नीड टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू यूज़ द न्यू इंस्टॉलेशन। तो ठीक है, एक ही ऑप्शन दे रहा है तो मैं रिस्टार्ट नाउ करूँगा। ओके तो बंटू आपसे कह रही है प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम। अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो फिर मैं एक बार फोकस कर लेता हूँ। प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम एंड देन प्रेस एंटर। तो इंस्टॉलेशन मीडियम मतलब अपनी पेन ड्राइव को आप उखाड़िए और उसे दूर फेंकिए। आपको फेंकना नहीं है, उबंटू की नहीं सुननी है, पेन ड्राइव को आपको संभाल के रखना है क्योंकि महंगी आती है काफ़ी। फिर उसके बाद देन प्रेस एंटर। अब आप जादू देखिए, आपकी विंडोज़ और उबंटू एक साथ चलने लगेगी, एक साथ नहीं चलने लगेगी सॉरी। आपको ऑप्शंस आएंगे जिसमें आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे, आप राजा होंगे और आप विंडोज़ या फिर उबंटू को सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए जादू दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर है उबंटू, सबसे नीचे है विंडोज़ 10, बीच के ये इसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अगर आपको उबंटू चलानी है तो आपको जाना पड़ेगा उबंटू पे, अगर आपको विंडोज़ चलानी है तो विंडोज़ पे जाओगे। फिलहाल मैं उबंटू सिखा रहा हूँ तो फिर मैं उबंटू पे जाके दिखाऊंगा आपको। ओके मेरी क्रश का नाम डैनी डेनियल्स। ओके डैनी डेनियल्स जी, चलो भाई मेरा पासवर्ड। जी हाँ, मेरी क्रश की तरह खूबसूरत सी विंडो, हॉट सी विंडोज़। बार बार विंडोज़ क्यों आ जाता है मेरे माइंड में। हाँ एक्चुअली उबंटू मेरी क्रश की तरह खूबसूरत और हॉट मेरी लिनक्स उबंटू। ये देखिए इसका इंटरफेस और ये देखिए इसके बेसिक एप्लीकेशन खोलने का तरीका है ना, बड़ा ही ब्यूटीफुल और लाइट वेट, बड़ा ही स्मूथ एक्सपीरियंस है ना। तो इन्जॉय करिए अपनी उबंटू को और बस ऑल सेट, इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टिल येट।